जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीनिवासी शमानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीला वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्रीला नामाचार्य शरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमांत द्वीप गौतम द्वीप मध्य द्वीप कौलद्वीप ऋतुद्वीप जनोद्वीप मधुद्रुम द्वीप रुद्रद्वीप आत्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश गुणात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकार मठ राज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़े वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और अनन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। बाकी सभी भक्त लोग भी याद कर लो धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे क्या जल्दी ही याद कर लो। जयध्वनि तो याद होनी चाहिए सभी को, ठीक है। चलो प्रारंभ करते हैं। वंदे गुरुपदतंदं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद परिकर श्री प्रभुपाद, सपार्षद परिकर सचिनंदन श्री गौरहरि श्री राधा विनोद बिहारी जी जय युक्त हों। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी को दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे? ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बढ़िया। पिछले 3 श्लोक सबने याद कर लिए, चीज़ें समझ आ रही हैं, आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि बस कथा सुन रहे। फील हो रहा है कुछ बोलो आप लोग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ प्रभु जी, लग रहा है, फील हो रहा है कि अभी वाकई में कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है मैं कुछ जानता ही नहीं था प्रभु जी। पूरा मतलब मैं एक तरीके से आप मानिए मैं अज्ञानी इंसान हूँ। मतलब मुझे अब धीरे धीरे कुछ पता चल रहा है कि हाँ हम तो मतलब भक्ति में इतना सब कुछ है। प्रभु जी, मैं लास्ट की 2 क्लास अभी अटेंड नहीं कर पाया था, बुधवार और शुक्रवार की, क्योंकि मुझे कुछ काम था और गेस्ट भी आए हुए थे स्पेशल। प्रभु जी, मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाया था 2 क्लास, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसको सौभाग्य कह लो दुर्भाग्य कह लो पिछले 2 क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे व्यवस्था ये करूँगा, जब हम नवद्वीप जा रहे हैं तो आप में से ही 1-2 भक्त लोग, मैं किसी से इधर रिक्वेस्ट करूँगा जो पहले से बहुत कुछ सीख रखे हैं और सिंसियर लोग हैं, वो उन डेज़ में वो 2 क्लासेस कंडक्ट करेंगे
जिनकी वो 2 क्लासेस मिस हुई। मेन बात है मैं उन 2 दिन अवेलेबल नहीं था अपने सिस्टम के पास, कंप्यूटर के पास, लैपटॉप नहीं था मेरे पास, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था। इस कारण से तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई ठीक से और लाइव भी नहीं हो पाया। और एक दिन तो गलती से मैंने स्ट्रीम करके और छोड़ दिया और स्ट्रीम हुआ नहीं, तो 2 दिन ऐसे चले गए। अभी आज की रिकॉर्डिंग हो रही है। जो 2 क्लासेस छूट गई हैं मैं किसी भक्त से रिक्वेस्ट करूँगा, वो कर लेंगे मैनेज, ठीक है। हरे चलो कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, यदि आप कभी बाहर हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो जैसे हाँ आपको एक बार भेजी थी वैसे कर दूंगी। ठीक है, अभी आगे से ध्यान रखूँगा मैं। हाँ जी ठीक है। चलो अभी प्रारंभ करते हैं। 2 श्लोक हो गए थे। सार में सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप में से कौन दोनों श्लोक को सुनाएगा? 4 मिनट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2-2 मिनट दोनों। शुभम प्रभु, शुभम शर्मा, हरे कृष्णा। मैं बहुत समय से सोच रहा था आपसे पूछने को। शुभम प्रभु, हरे कृष्णा। आपसे बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ईयरफोन निकालो, ईयरफोन निकालो, निकालो उसको। अनप्लग करो। प्रभु जी हाँ अब सेकंड। बोलो। हाँ म्यूट हो गए हो आप, म्यूट हो आप। पहला श्लोक हो चुका है प्रभु जी, सेकंड नहीं हो मेरा भी कंप्लीट। तो पहला सुनाओ, चलो श्लोक और अर्थ सुनाओ फटाफट। पहला श्लोक वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हाँ दीदी ठीक है। मैं ना अभी वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम क्लास में हूँ, उद्रा करूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तबीयत सही नहीं है? तबीयत सही है? अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा मेरे। ठीक है मैं करूँगा कॉल, ठीक ना? याद नहीं आ रहा फिर कैसे काम चलेगा? हाँ और इधर से अमित प्रभु आप जरा बोलोगे? हरे कृष्णा, आपने कुछ सीखा इससे? ठीक है अमित प्रभु अवेलेबल नहीं है। मुझे पहला श्लोक बता देते। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उद्रोप बेगम। आगे एतान वेगान यो यो विश्वदेतम धीरम सर्वाम पीमाम पृथ्वी शाह शिष्याथम। ठीक है। इसका अर्थ हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति, ये योगिता शर्मा कौन है माता जी, आप कौन हो? इसका अर्थ बताना फटाफट, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आप दर्शन तो दो, देखो कौन है। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। वाचो वेगम इसका मतलब है कि अपनी जीवा के वेग को कंट्रोल करना, कि आप जो ज्यादा बोलते हो, जो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए हमें। मनसा वेगम अपने मन को वेग को कंट्रोल करना। क्रोधा वेगम क्रोध के वेग को कंट्रोल करना। जैसे जीवा वेगम, आगे आगे जीवा वेगम अपनी जीवा के यानी खाने पीने पर कंट्रोल करना। अगर उतरो बेगम अपने पेट के वेग को कंट्रोल करना। उपस्थ बेगम अपने इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करना। एतान वेगान यो विषय तिरा, एतान वेगान ये विषय तिरा, जैसे अपने जननेंद्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ होना। और जो इन सबको कंट्रोल कर लेता है वो पूरी पृथ्वी पर जितेंद्रिय हो जाता है, जहाँ सभी पृथ्वी के लोगों को अपना शिष्य बना सकता है। ठीक है ठीक है, चलो सार में आपने इतना बताया, अच्छी बात है। सेकंड श्लोक को कौन बताएगा? कमला नेगी कौन है माता जी? हरे कृष्णा। कमला नेगी, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको मैं जान नहीं रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हाँ दर्शन दो जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलो। बोलो प्रभु जी। हाँ बोलो। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। बहुत सुंदर, पहली बार कोई इतने अच्छे से क्लियरली श्लोक को सुनाया है।
माता जी के लिए एक बार क्लैप करो। सब ऐसे याद करते हैं जैसे क्या दे दिया है, फ्रेंच में है कि डच में है, कौन सी भाषा में दिया है, हैं? बहुत हरे सुंदर। बोल प्रभु। ठीक है, हरे बताओ कृष्ण अर्थ बताओ। अर्थ बताओ, सिर्फ याद किया जी। है। अर्थ अभी कितना क्लियर नहीं है मेरे को, हल्का हम्म, सा ठीक है। थोड़ा बहुत। हमारे बीच से शिखा दीदी अर्थ बता सकते हो? हाँ प्रभु जी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताना है क्या, मतलब वो सारा बहुत डिटेल में तो कैसे? सार में 1 मिनट है बस आपके पास, 10 हो चुके हैं ऑलरेडी। आज का विषय भी दूसरा है, जल्दी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। अत्याहार मीन्स जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके जो विषय हैं वो विषयों से हम बहुत सारे भोग करते हैं। हम्म जैसे कि जीवा, सॉरी, चक्षु, रसना, त्वचा, त्वक, अ, हम्म चक्षु, रसना, त्वक, घ्राण, हम्म, एक मिनट, बोलो। रूप रस, इनके विषय हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ठीक है। हाँ, ये जो विषय हैं इनसे हम अलग अलग विषयों को भोग करते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा उसमें लोभ हो जाता है, और इस कारण इसको अत्याहार कहते हैं। यानी अपनी योग्य, सॉरी, अपनी नीड के से ज्यादा हम अगर लेते हैं तो उसको अत्याहार बोलते हैं। ठीक है। प्रयास, प्रयास, प्रयास मीन्स जो हम भक्ति के अलावा दूसरी किसी चीजों को हम्म करने में चेष्टा करते हैं। जैसे कि कर्म करने में हमारी रुचि होती है, और ज्ञान का अवलंबन करने में होती है, और योग की सिद्धियां प्राप्त करने में, ऐसी सब चीजों में अगर हमारी रुचि हो रही है भक्ति को छोड़कर, तो उसको प्रयास बोला जाएगा। ठीक है। और प्रजल्प, प्रजल्प मीन्स दूसरे, सॉरी, प्रजल्प मीन्स किसी से बातें करना। तो अनावश्यक ये चर्चा, अनावश्यक चर्चाएं करना। अनावश्यक, बहुत सारा कुछ अनावश्यक चर्चा प्रबल करना। प्रजल पे। हाँ बोलो, आगे आगे। इसमें इसमें होते हैं जैसे वो लोग जो तार्किक होते हैं, मीन्स जिनको सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, जय करने के लिए कोई नहीं, ये इसको लोग छोड़ो, इसको आप छोड़ दो, ये 8 में किसी और से पूछूंगा, आगे बोलो। जल, हम्म त्योहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह। नियम आग्रह मीन्स हम अपने अधिकार से अधिक करने की चेष्टा करते हैं। अगर अगर किसी का अधिकार भक्ति में नहीं है तो फिर वो भक्ति करने की चेष्टा कर रहा है। जैसे जो कर्मी है, कर्मी को कर्मी के अकॉर्डिंग ही चलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो जो ज्ञान ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो ज्ञानी 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 ज्ञान का ही कर सकता है। और जो भक्ति में है वो, अगर, हाँ सॉरी, अगर कर्म और ज्ञानी, कर्मी और ज्ञानी लोग अगर सत्संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो ही वो भक्ति में जा सकते हैं। नियम आग्रह मीन्स अपने अधिकार से अधिक करने की चेष्टा। त्याग प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह। जनसंघ, जनसंघ मीन्स जो जो विषयी लोग होते हैं, और मायावादी लोग, इन लोगों का संग करना, और धर्मध्वजी लोगों का संग करना, इन लोगों के संग से हमारी भक्ति का नाश होता है। बहुत सही, ठीक है। चलो, इसका मतलब लगभग आपने याद कर लिया है, अच्छा है, ठीक है। आज हम विषय पे आ जाते हैं, उसके बाद अंत में समय होगा फिर आप सबसे पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अगला हफ्ता आप लोगों से पूछने का ही है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। देखो, हम 2 श्लोक के ऊपर चर्चा कर लिए थे बहुत अच्छे से। आज हम श्री उपदेशामृत का 3रा श्लोक, जो कि बड़ा ही विशेष है, ये जो भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यदि कोई कुछ कर रहा हो तो उसको छोड़ करके एक जगह बैठ के, एक जगह दिमाग चित्त लगा करके सुनो। जब कीर्तन करते हैं तो उसमें आया ना कि क्षय वेगदमी, क्षय दोष शुद्धि, क्षय गुण देह दासे। तो ये वही 6 गुण 6 संकल्पों के रूप में हैं जो हमारे बड़े आवश्यक हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पहले श्लोक बोलता हूँ, श्लोक को याद करने की कोशिश करना, समझने की। कह रहे हैं, उत्साहन निश्चयात धैर्यात, बोलो, उत्साहन निश्चयात धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर, नहीं, म्यूट करके, म्यूट करके माता जी। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्तेः, संगत्यागात् सतो वृत्तेः, षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति,
षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। कह रहे हैं उत्साहात। एक बार पूरा श्लोक एक बार बोलता हूँ, पीछे आप लोग बोल लेना। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। क्या कह रहे हैं? उत्साहात। दूसरा निश्चयात, लिखते रहो। यहाँ भी 6 चीज़ें मिलेंगी, जैसे हर श्लोक में 6 चीज़ें मिल रही है ना, यहाँ भी मिलेंगी। उत्साहात, इसको नोट्स ऐसे बनाया करो, जैसे एक खाली पेज पे एक लिख दिया उत्साहात, तो मैंने उत्साहात बोला, उत्साह लिख दो, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दो, इसके बीच की एक्सप्लेनेशन उसके बीच में लिख दिया करो, ठीक है। इससे होगा कि एक ही जगह में पॉइंट में सब कुछ कवर हो जाएगा। जब आपको एक बार रिवाइज, जैसे एक बार लिखोगे 6, फिर अलग अलग एक एक को लिखोगे, उनके उदाहरण कहीं बीच में बताया तो वो अलग, तो इससे अच्छा है कि एक जगह ही थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो, उसके अंदर उत्साह के अंदर सब कुछ उत्साह का आ जाएगा, निश्चय के अंदर सब कुछ निश्चय का आ जाएगा, इस प्रकार से। चलो, तो कह रहे हैं दूसरा है निश्चयात, अर्थात निश्चय का होना। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तन। संग त्यागात, जो जनसंग था उस जनसंग का त्याग करना, पिछला जो जनसंग हमने सुना, ठीक है। 4 हो गए। फिर कह रहे हैं सतो वृत्ते है, नहीं 4 कैसे हुए? उत्साह निश्चय धैर्य, मैंने छोड़ दिया शायद। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तन, 4 ये हो गए। 5वां है संग त्यागात, 5वां है संग त्याग। और 6ठा है सतो वृत्ते है, सद्वृत्तियों का आचरण करना, साधु वृत्ति को अपनाना, ठीक है। तो इसे है सतो वृत्ते है, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं इस प्रकार से सतो वृत्ते है षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इन 6 विधाओं से, ये जो 6 अलग अलग विधियां बताई, इनके द्वारा ही भक्ति फलती फूलती है, सिद्ध होती है, विकसित होती है, ठीक है। अब इसमें एक एक के विषय में, बड़ा सुंदर श्लोक है, छोटा सा है, आज के आज ही याद कर लो इसे, ठीक है। एक एक के विषय में थोड़ा सुन लेते हैं। कह रहे हैं पहला चीज है उत्साह। उत्साह में क्या होता है? तो कहते हैं कि भक्ति विवर्धक जो भी नियम है उनका पालन करना, वो उत्साह के अंतर्गत आता है, ठीक है। भक्तिवर्धक नियमों में उत्साह रखना। दूसरा धैर्यात, धैर्य। धैर्य मतलब कि शास्त्र या शास्त्र के अनुकूल जो शब्द शास्त्रों में लिखे हैं भजन के लिए, या विशेष करके साधु या गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, इसी को कहते हैं धैर्य, पेशेंस, पेशेंट होना। तीसरा है, मैं बार बार धैर्य और निश्चय क्यों आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं इसको कहते हैं विश्वास रखना। उसके बाद धैर्यात, धैर्य मतलब कि कई बार विघ्न बाधाएं आए या जो अभिष्ट है उसकी सिद्धि में कई बार विलंब हो जाए, तो उस समय धैर्य रखना, ठीक। तत्तत् कर्म प्रवर्तन, इसको याद रखना। तत्तत् 2 बार तत् है, मतलब तत् मतलब उसके अनुकूल कर्म प्रवर्तन। किसके अनुकूल? तो भक्ति के अनुकूल। तत्तत् कर्म प्रवर्तन, भक्ति के अनुकूल, भक्ति के जो अंग हैं उनका पालन करना, जैसे श्रवण कीर्तन आदि ये विषय हैं, ठीक। फिर है संग त्यागात, जो दुसंग है जितने प्रकार का उसका त्याग करना। और अंतिम है सतो वृत्ते है, अर्थात सदाचार का, सद्वृत्ति, भक्तों जैसा जो व्यवहार है, भक्तों का आचरण, उनकी वृत्ति का ग्रहण करना उनको और उनका आचरण करना। ये 6 प्रकार से भक्ति की सिद्धि होती है, ठीक ठीक रूप में भजन होता है इससे, ठीक है। अभी हम एक एक को विशेष करते हैं। ग्रंथ जिसके पास है वो ग्रंथ को खोल लें, जिसके पास नहीं है वो जितना जल्दी हो सके ले लें, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि उत्साह, ये जो उत्साह शब्द है ना, इसका अर्थ समझो। उत्साह मतलब होता है एक तरह का इंथुजियाज्म, जोश होना। भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करने में हमें ना बहुत उत्साही होना चाहिए। यदि जैसे सुबह से ले लो प्रारंभ मंगल आरती से, बहुत सारे भक्त लोग होंगे जैसे जो जिनकी उम्र हो गई है उनका तो ठीक है, उनका शेड्यूल बहुत अच्छा हो चुका होगा, लेकिन जो अभी इस एज में है, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये।
सुबह सुबह ठीक ठीक रूप में जाग पाना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जागना उनके लिए बड़ा मुश्किल। कोई पढ़ाई कर रहा है देर रात तक, कोई सो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा तो मोबाइल ही चला रहा है, किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है। कहने का तात्पर्य कि जो सुबह भक्ति का जो पहला प्रारंभ होता है मंगल आरती से, वहीं से हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। आवश्यकता है कि उस समय से ही देखो, मंगल आरती कितनी बड़ी चीज़ है, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। मैं खुद कई बार होता है जो मैं कि मिस कर जाता हूँ, लेकिन हम होता क्या कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस कारण से मैं खुद कई बार मिस कर जाता हूँ। लेकिन हमारे अंदर इस विषय में बहुत उत्साह होना चाहिए। कहते हैं कि ठाकुर जी स्वयं हमारे लिए उपस्थित हैं। आप सब जानते होंगे कि भगवान की सेवा कितनी सुदुर्लभ है, स्वयं ब्रह्मा नारद आदि को भी प्राप्त ना होने वाली कृष्ण की सेवा। स्वयं ठाकुर जी को हमें जगाना है, भगवान जाग रहे हैं उस समय। इतना तक कि सिर्फ कृष्ण नहीं, साथ में श्रीमती राधा रानी है, उनको जगाने के लिए इतना सुंदर अवसर होता है मंगल आरती का समय। उस समय हमें बहुत सिंसियर होकर के जाकर के कीर्तन करना चाहिए, ठाकुर जी का एक तरह से वेलकम करना चाहिए। किसी को आप भगवान को जगाने जा रहे हैं हम, लेकिन हमारी स्थिति अभी कैसी है, हमें उस समय नींद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि हमें उस विषय में उत्साह नहीं है। एक बात बताओ, आपका कोई बहुत चहेता व्यक्ति, बहुत प्रिय व्यक्ति सुबह 5 बजे आपके घर आए, क्या आप उस दिन नहीं जागोगे? पूरी रात नींद नहीं आएगी कि वो आने वाला है, तैयारी करनी है, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन भगवान प्रतिदिन सुबह 6 बजे 5 बजे दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है कि हम उत्साहित होकर के उनके लिए उपस्थित हों, भगवान के सामने उनका एक वेलकम करें। हम उसके लिए उत्साही नहीं हैं। सिर्फ मंगल आरती ही नहीं, गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके, जो कि वस्तु साधारण रूप में प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझो कि गुरुजी तो इतनी कृपा, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो लोग मतलब बिहार बंगाल आदि इन प्रांतों से होंगे, उत्तर प्रदेश, तो कहते हैं भूजा। जानते हो भूजा? भूजा किसको कहते हैं? मिक्सचर टाइप होता है कुछ, ठीक है? तो कहते हैं भूजे, भूजा बांटना। भूजा बांटना मतलब समझते हो कि मतलब ऐसे उठाया और दे दिया किसी को भी, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आज सच कोई वो जो खाद्य वस्तु होता है, जो बंगाल में जैसे मूरी कहते हैं, तो वो मूरी की तरह गुरुजी बांट रहे हैं। क्या? अयोग्य होते हुए भी हमें दीक्षा मंत्र, गोपाल मंत्र, हरिनाम आदि दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है। कोई 10 बजे आने कर रहा, कोई 12 बजे करता, कोई 2 बजे भी करता है। किसी दिन हरिनाम किया हमने, किसी दिन नहीं भी किया। जीवन ऐसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस विषय में उत्साही नहीं हैं। इन विषयों में हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साह नहीं है तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। मंत्र तो कार्य करेगा नहीं कुछ, वो तो अलग ही विषय है, भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मंगल आरती से लेकर के प्रातःकाल हम स्नान आदि करके गुरु मंत्र जप कर रहे, आनेक आदि, जो जिनको गुरु मंत्र नहीं प्राप्त है, दीक्षा जिनकी नहीं हुई है, उनको भगवान ने, गुरुदेव ने हरिनाम दिया, भगवान कृपा करके हरिनाम के रूप में उनके निकट आए, तो उसको जप करने के लिए हमें उत्साही होना चाहिए कि किस प्रकार से सुबह सुबह उठ करके हम हरिनाम करें, भगवान की सेवा करें नाम द्वारा। इस विषय में हमें बहुत उत्साही होना चाहिए। जब जब भगवान की सेवा करने के लिए हमें अवसर मिले, तब तब उत्साहित होकर के, ऐसा नहीं कि कर तो लिया ना, कितनी बार करेंगे, रोज तो करते ही हैं, आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ही इस विषय में उत्साही रहना चाहिए, ठीक है? एक इसमें ना बड़ी सुंदर कथा आती है। अच्छा, कथा तो चलो बाद में सुनाऊंगा, पहले उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों एक साथ समझ लो, फिर कथाएं और अच्छे से समझ आएंगी। ये तीनों ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कई सारे ना एसोसिएशन अपने जो हेडलाइन होती है ना, टैग जो होता है जिसमें उनका ध्येय वाक्य होता है, स्लोगन, उसको ये रखते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। जैसे मैं LIC का नहीं बताता कि योगक्षेमम वहाम्यहम, यद्यपि वो भगवत गीता से है, भगवान का कहा हुआ है कि मैं अपने उन भक्तों का जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। लेकिन LIC कहती है कि हम उनका योगक्षेम वहन करते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यद्यपि ये भगवान ने कहा है। उसी प्रकार से कई कई एसोसिएशन है जहाँ पे इस शब्द को रखते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, ठीक है? इसको श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया। दूसरा है उत्साह, दूसरा है निश्चय।
निश्चय होता है कि हमने हरिनाम आदि ले लिया, गुरुदेव से कथा श्रवण कर रहे, शास्त्रों को कहीं कहीं पढ़ा, हमने सुना कि कहते हैं कि गुरु मंत्र सार कर ए बार, कि जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र है उसको सार करके इस जीवन में ठीक ठीक रूप में उसका जप करते हुए, पालन करते हुए आगे बढ़ो, तो उससे क्या होता है, तो कहते हैं ब्रजेते हई विवास, इससे क्या होगा, ब्रजवास प्राप्त होगा। कैसा ब्रजवास? वृंदावन में फ्लैट वाला ब्रजवास नहीं, परमानेंट रेजिडेंस, जहां फिर कभी ब्रज से नहीं आना पड़ेगा, वो वाला ब्रजवास प्राप्त होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमें शास्त्र वचनों में, गुरुदेव के वचनों में किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। विश्वास ना होने से निश्चय नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता, हम डिटर्मिन नहीं रहेंगे, निश्चय नहीं है हमें। हमें लगता है कह रहे हैं गुरुजी, कहने के लिए कह रहे हैं, कुछ तो कहने को चाहिए उनको, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र वचनों में और गुरु वचनों में हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए। देखो, मैं आप सबसे यहाँ पे छोटा हूँ और मुझे लगता है उम्र में भी शायद कोई एक दो ही हो सकता है जिनकी उम्र मुझसे छोटी हो, शायद। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, छोटा सा अनुभव है। मैंने अपने जीवन में देखा कि गुरुदेव के वचन हर परिस्थिति में सिद्ध होते हैं। सिद्ध होते हैं मतलब कि गुरुजी ने जो कह दिया वो कोई साधारण शब्द नहीं है। कई बार छोटी छोटी घटनाएं हैं, कभी आगे अवसर होगा गुरुजी की महिमा हम सुनेंगे तो उसमें बताऊंगा कि कई बातें ना गुरुदेव ऐसे ही हल्के में ही कह दिया, मतलब कि बस कहने के लिए कह दिया, लेकिन उस बात के पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। इसलिए गुरु वचनों को बहुत मतलब गंभीरता से लेना चाहिए। कहते हैं बंदो मोई सावधान मते। प्रातःकाल कीर्तन करते हैं ना, जब गुरुदेव की आरती करते हैं तो उस समय यह शब्द आता है। साथ के साथ जो शास्त्र वचन है, गुरु वचन है, गुरु वचन के विषय में तो शास्त्र ये कहता है आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। इसको कहीं लिख लो, भक्ति में आगे बढ़ना है ना तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लिख लो कहीं, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, कि जो गुरुदेव की आज्ञा है ना, जो गुरुजन है उनकी आज्ञा है, कहते हैं ही अविचारणीय, वो निश्चय ही अविचारणीय होती है। अविचारणीय मतलब समझते हो, उस पे विचार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कह दिया कि रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन इसको हम आज से बोलेंगे कि दिन के 9 बज रहे हैं, बस उस समय से मान लो कि हाँ आज से रात के 9 बजे दिन के 9 बजते हैं। कहने का तात्पर्य इस प्रकार का गुरु वचनों में हमें विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आज वैष्णव गुरुदेव ने कह दिया, किसी गुरुतुल्य किसी वैष्णव ने, किसी आचार्य ने कह दिया कि आज से हम आम को अमरूद कहेंगे, मान के चलो कि आज से हम आम को अमरूद कहेंगे। इस प्रकार का निश्चय होना। अभी इस पर हम बहुत सारी कथाएं सुनेंगे, ध्यान से सुनो। तो कह रहे हैं ऐसा निश्चय होना चाहिए गुरु के वचनों में। और जहाँ जिसके लिए अभी गुरुदेव नहीं मिले हैं, जिससे, या जो वैसे तो यहाँ सबसे ही मिले हैं, सब लोग आश्रित हैं गुरु जी के, लेकिन फिर भी शास्त्र वचन जो है इसको भी, क्योंकि शास्त्र के वचन जो ये शास्त्र है ना, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है। ये जो शास्त्र हैं ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया। कहते हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये जो शास्त्र हैं ये अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखा। स्वयं भगवान वेद व्यास जी के रूप में आकर के इन शास्त्रों का प्रणयन किए। तो इसलिए शास्त्र वचन में और शास्त्र के अनुकूल जो गुरुदेव के वचन है इसमें विश्वास करना चाहिए। अब एक चीज सुनो, यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है। कुछ एक दो लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी शुद्ध संप्रदाय से यहाँ पे ना भी हो। यहाँ एक चीज लिखा है कि शास्त्रानुकूल गुरुदेव के वचनों में विश्वास करना। खाली ये नहीं लिख दिया कि गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पढ़ेंगे जो किसी सत्संप्रदाय के सदगुरु के आश्रित ना हो सकता है उनका कोई भी गुरु हो जगत में, लेकिन वो किसी प्रामाणिक संप्रदाय से ना हो, किसी सदगुरु के आश्रित ना हो। तो इस स्थिति में यहाँ लिखा गया शास्त्रानुकूल, अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो गुरुदेव के वचन हैं उनमें। गुरुजी यदि कह रहे हैं कि एकादशी के दिन अन्न खाओ, तो फिर वहां पे शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए फिर गुरुजी को प्रणाम करो दूर से, और फिर वहां आकर के शास्त्र के अनुकूल जो बात कही है उसका पालन करो।
गुरुजी यदि कह रहे हैं कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी ना दो, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि शास्त्र ने कहा कि भगवान कहते हैं कि बिन तुलसी प्रभु एक न माने। फिर वहाँ पे गुरुजी को प्रणाम करो और शास्त्र के अनुकूल जो बात कही है उसको आचरण करो ऐसी स्थिति में। तो इसलिए यहाँ का शास्त्र के अनुकूल जो गुरुदेव के वचन है उनमें दृढ़ विश्वास होना। ठीक है, नेक्स्ट है उसको कहते हैं धैर्य। धैर्य का तात्पर्य है कि अनेक अनेक विघ्न बाधाएं आए। कई बार ऐसा होता है जो भक्ति में आ गए, कुछ लोग यहाँ होंगे जो 10 साल 15 साल से भी भजन कर रहे हैं, कोई उससे अधिक उम्र से भी भजन कर रहे हैं, कोई 20 साल से भी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो होता क्या है कि हम बहुत समय से हरिनाम कर रहे हैं, गोपाल मंत्र आदि कर रहे हैं, हम गोपाल मंत्र का इतना प्रभाव सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ प्रभाव नहीं दिख पा रहा, क्योंकि हम सिंसियरली नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दिख पा रहा इसलिए मंत्र में शक्ति नहीं है, लेकिन हम सिंसियरली नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि शायद मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है। या हरिनाम हम कर रहे हैं लेकिन हरिनाम से फिर भी हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा, हमारी कथाओं में रुचि नहीं हो रही, इस कारण से हमें लगता है कि शायद ये कारण हो सकता है जिससे कि हमें जो वस्तु की बात गुरुदेव चर्चा करते हैं, जिस विषय की बात करते हैं, वो वस्तु हमें प्राप्त हो नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और वो धैर्य कब होगा? जब हम निश्चय होगा कि गुरुजी ने जो कहा है वो ठीक है, इसलिए आज नहीं तो कल वो वस्तु मिलेगी। समझ आया? ये तीनों ना, उत्साह, निश्चय और धैर्य इंटरकनेक्टेड है। भक्ति में ये तीनों ही चाहिए। भक्ति के अनुकूल जितने कार्य हैं उन सब के लिए उत्साह होना, गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखना, अर्थात विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। तो विश्वास होना बड़ा आवश्यक है। अगर हमें विश्वास नहीं है इस विषय में तो फिर कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर शास्त्र वचन और गुरु वचन में विश्वास नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि गुरु सुनरमतिर यस्य नारकी हिसा, वो व्यक्ति फिर नारकी हो जाता है अगर हमें शास्त्र या गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है। तो इसलिए निश्चय बहुत ही आवश्यक। फिर धैर्यात, धैर्य है जिसमें कह रहे हैं कि अभिष्ट में यदि सिद्धि में थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है तो उस समय हमें पेशेंट रहना चाहिए। पेशेंट रहना बड़ा आवश्यक है। यदि हमें पेशेंस नहीं है और हम बिना पेशेंस के हमें लगता है कि आज किया नहीं किया, इतने समय से तो हरिनाम कर रहे हैं, करते हुए भी कुछ हो नहीं रहा है। सब कहते हैं कि हरिनाम करने से हमारे अंदर सारे विकार चले जाएंगे, भगवान का नाम करने से हमारे जो दुर्गुण हैं वो सब दूर हो जाएंगे, भगवान का नाम करने से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में हमारा मन लगेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी यदि ऐसा नहीं हो रहा तो छोड़ो ना हरिनाम, रखो अपनी माला अपने पास, हम चलते अपने रास्ते। नहीं, ऐसी सिचुएशन में आवश्यकता है कि हमें धैर्य रखें, हम पेशेंट रहें और भगवान के गुरु के वचनों में विश्वास रखें। इसमें एक दो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं, इसको लिख लेना और जब अभी गुरुजी आएंगे तो उनको सुनाना भी। ठीक है, सबसे पहली कथा गुरुजी बार बार हर भागवत आदि में सुनाते हैं, क्या है वो? शबरी की कथा। उनके विषय में ये तीनों ही घटित होता है, उत्साह भी, निश्चय भी, धैर्य भी। ये तीनों पॉइंट उनके जीवन में है। ऐसे ही राम नहीं मिले। भगवान, लोग, हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं लेकिन भगवान उनके पास चल के आए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ तीनों चीज़ें थी उनके पास। उत्साह, भक्ति में उत्साही थी वो। आप सबको पता होगा किस प्रकार से वो एक भीलनी थी। वो भील जाति में उसका जब विवाह करने को हुआ, जब माता पिता विवाह करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ना विवाह में बहुत सारी बलि होती थी। जो वो लोग थे जो भील आदि होते हैं, वो भील मतलब कि किस प्रकार से, जो जनजाति लोग होते हैं आदिवासी की तरह। तो वहाँ पे वो भाग कर के आई और वहाँ आकर के निकट गुरुजी के निकट रहती थी और बड़ा उत्साही थी सेवा के लिए। दिन में तो कोई सेवा नहीं करने देगा, आदिवासी है, कौन अपने आश्रम में प्रवेश देगा। रात रात को आकर के सेवा करती थी, क्योंकि दिन में तो जो ब्रह्मचारी आदि लोग हैं वो देंगे नहीं आने को। इस प्रकार का उत्साह था भक्ति में। उस समय ही नहीं, जब गुरुजी से मिल गया, ऐसा नहीं कि आने से पहले उत्साह था। गुरुजी से मिलने के बाद जब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम यहीं रहना, राम आएंगे, राम खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे, गुरुजी के उस वचन में उनको विश्वास हुआ और हमेशा ही विश्वास रखा कि यदि गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित रूप में राम आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे।
इस बात का पेशेंट था, अर्थात धैर्य था कि आज नहीं तो कल तो राम आएंगे, लेकिन आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, इस बात का निश्चय है और धैर्य रखा है कि गुरुजी ने कहा है इसलिए आएंगे। और प्रतिदिन उत्साह के साथ वो क्या करती थी, खूब बढ़िया फूल से मार्ग को सजा देगी, प्रतिदिन जाके राम के स्वागत के लिए फल आदि जंगल से लेकर के आएगी। इस प्रकार का उत्साह था। कहीं मार्ग में राम आए तो उनको काटे ना चुप जाएं, इस प्रकार से पूरे रास्ते को फूल से सजा देगी, झाड़ पोछ करके। इस प्रकार का उत्साह, प्रतिदिन वो उत्साह है। ऐसा नहीं कि कभी कभी है कि चलो हो सकता है आज कहीं आ जाए इसलिए आज कर लेते, नहीं, प्रतिदिन वो ही कर रही है नियम। अब बताओ, ऐसे के पास राम नहीं चल के आएंगे तो किसके पास आएंगे? ठीक है, तो ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों बहुत आवश्यक, ये भक्ति में होना ही चाहिए। ठीक है, ये कथा समझ आई? सबरी की बड़ी विस्तृत कथा है, हम पूरा नहीं श्रवण करेंगे, समय उतना नहीं है। कभी आप लोग जब सुनाना तो पूरी सबरी की कथा सुनाना, ठीक है? नेक्स्ट एक कथा है। एक साधु थे, वो बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। लेकिन आप लोगों को पता होगा बद्रीनाथ जी का दर्शन कितने महीने बंद होता है? कितने महीने के लिए? 6 महीने। जिस दिन वो गए, हाँ जी, जिस दिन वो गए दर्शन करने, उसके कुछ क्षण पहले ही वो अंतिम दर्शन था और पट बंद हो गया। और वो जब पहुंचे तो आरती जस्ट एंड हुई और पट बंद हो गया, और वो पूरा 6 महीने वाला बंद हुआ। अब जब उन्होंने कहा, पुजारी से बड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आज अंतिम दिवस है, संजीव प्रभु आप एक बार म्यूट कर लो खुद को। तो कह रहे हैं कि संजीव प्रभु को इधर से जो भी एडमिन में है वो म्यूट कर सकते हैं, शायद वो देख नहीं रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो कह रहे हैं कि जा करके ना वो जो पुजारी थे उनके निकट बड़ा गिड़गिड़ाए, बड़ी प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना इतनी करने के बाद भी पुजारी ने कहा कि देखो नियम तो नियम है, अब दर्शन नहीं खोल सकते किसी भी परिस्थिति में, तुम वेट करो, 6 महीने यहीं रहो, धैर्य धारण करो, इस स्थान पे रहो, 6 महीने बाद दर्शन खोलेंगे, दर्शन करना। साधु बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि देखो अब तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया नहीं, देखो कितना दुर्भागा हूँ मैं कि मैं इतने दूर से बद्रीनाथ जाना, अभी तो गाड़ियाँ चली जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था, बहुत दुर्गम मार्ग। जो लोग पूर्व काल में कभी गए हों इसमें से तो उन्हें पता होगा, पहाड़ों के रास्ते तो ऐसे ही कठिन है, फिर भी तो इतनी मुश्किल से इतना श्रम करके आए और ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया, लगता है कोई मेरे से ही अपराध होगा। साधु ने निश्चय किया कि देखो अब भगवान ने दर्शन दिया नहीं तो ये जीवन धारण करके क्या फ़ायदा, उम्र वैसे ही हो चली, मैं अब प्राण त्याग देता हूँ। उन्होंने निश्चय किया कि यहीं कहीं पहाड़ से कूद के जान दे देंगे। जब इस प्रकार का निश्चय करके वो वहाँ से निकले, कोई एक व्यक्ति आ गया, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो आया, उसने कहा कि देखो मैं भी दर्शन करने ही आया था, स्वयं बद्रीनारायण आए, स्वयं ठाकुर जी आए और एक वृद्ध का रूप धारण करके आकर के कहे कि देखो मैं भी दर्शन करने ही आए थे, लेकिन मेरा भी दर्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तब तक ना हम कुछ समय बैठते हैं थोड़ी देर, और कल दर्शन खुलेगा तो कल दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु कल दर्शन नहीं होंगे, आपको शायद पता नहीं, दर्शन अब 6 महीने बाद होंगे। तो उन्होंने कहा किसने बोला 6 महीने बाद होंगे, कल फिर दर्शन होंगे। ध्यान से सुनना कथा को, लिखते भी रहना। तो कह रहे हैं कि किसने बोला कल दर्शन होंगे? उन्होंने कहा कि नहीं 6 महीने बाद होंगे, मैंने पुजारी से पूछा। उन्होंने कहा पुजारी को पता नहीं है, वो मूर्ख है, मुझे पता है कि कल दर्शन होंगे, तुम चलो, बस रात बितानी है, रात के लिए हम चलते हैं कहीं किसी स्थान पे बैठते हैं। रात को बैठ कर के किसी स्थान पे उन लोगों ने समय व्यतीत किया, कुछ खेल आदि करके, कुछ कथा कीर्तन आदि करके रात का समय बिता दिया। प्रातः काल उठ करके और दर्शन के लिए वो आए। दर्शन के लिए आए तो देखा, उनको विश्वास था नहीं, क्योंकि उन्हें पुजारी पे पक्का विश्वास था कि दर्शन तो होगा नहीं, कैसे होगा, 6 महीने के लिए पट बंद हो गया, साधु है, पूरे होश हवास में, ऐसा तो है नहीं कि कोई नशेड़ी है, नशा करके गया है, वो साधु है, बिल्कुल होश हवास में था कि पुजारी ने ठीक ठीक कहा कि देखो 6 महीने बाद दर्शन बंद होगा, और उन्हें पहले से भी पता था कि वो अंतिम दिन है। लेकिन फिर भी ये कहे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम चलो तो सही, दर्शन होगा। जब वो व्यक्ति दर्शन के लिए वो वृद्ध लेकर के आया, और वहाँ ला कर के जब वो साधु ने देखा कि अरे यहाँ तो सच में दर्शन खुले हैं, और वही पुजारी जिसने कल रात को बोला कि दर्शन नहीं होंगे और 6 महीने इंतजार करो, वो खुद ही मंगल आरती कर रहा है।
अब जब इस चीज़ को वो देखे तो दंग रह गए। पास में जब निकट में देखा तो वो जो वृद्ध था वो तो दिखाई नहीं। वो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे। और वो जो रात भर वो लोग समय व्यतीत करके अगले दिन आए, जब वहाँ पूछा तो पता चला कि वो एक रात नहीं 6 महीने बीत गए। 6 महीने के लिए ठाकुर जी ने उनको अपने निकट रखा। उनको पता भी नहीं चला कि किस प्रकार से 6 महीने बीत गए। उन्हें लग रहा है कि बस रात बीती है और अगले सुबह हम आए हैं। तो ये होता है धैर्य। यदि हमें उत्साह है, धैर्य है और निश्चय है कि हाँ भगवान के दर्शन होंगे। उन्होंने एक साधु की बात मान ली ना, वो वृद्ध की। इसी प्रकार स्वयं वो गुरु भगवान ही वृद्ध के रूप में आए थे। इसी प्रकार भगवान ही हमारे निकट गुरु के रूप में भी आए हैं। तो हमें भी इस प्रकार का निश्चय होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केस हैं। एक श्रीमद् भागवतम में आप लोग जब रास आदि की प्रसंग को सुनते होगे तो उसमें आता है, कहते हैं कि ब्रह्म रात्र उपावृते वासुदेवानुमोदितः करके एक बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताते हैं कि जब गोपियों के साथ भगवान ने रास आदि किया तो उस समय सबको ऐसा ही लगा कि शायद एक रात्रि हुई, लेकिन वो एक रात्रि नहीं, 1000 चतुर्युग बीत गए और किसी को पता नहीं चला। और गोपियों को भी लग रहा है शायद एक ही रात्रि अभी गई है। आप समझ पा रहे हो? इस प्रकार से भगवान के निकट समय जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब उत्साह हो, धैर्य हो, तो ये वस्तु निश्चित रूप में लाभ होती है। इसलिए कभी भी अभिष्ट सिद्धि में विलंब हो तो होप नहीं खोना चाहिए। यदि वो साधु होप छोड़ करके और उस दिन आत्मदाह कर लेता, सुसाइड कर लेता, पहाड़ से कूद जाता, तो शायद भगवान के दर्शन नहीं होते, बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होते। लेकिन उसने उनका बात माना। इसलिए उत्साह, निश्चय और धैर्य बहुत आवश्यक है। इसमें एक श्री चैतन्य महाप्रभु का भी प्रसंग आता है। देखो, हम लोग गौड़ीय हैं। किसी भी कथा में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम महाप्रभु को, महाप्रभु के सिद्धांतों को, महाप्रभु की लीलाओं को जरूर ऐड ऑन करें। ठीक है, इसमें महाप्रभु की भी एक कथा है। एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद। भगवान वो ना उनको कहते थे खड़जाटिया। खड़जाटिया समझते हो? खड़जाटिया मतलब होता है बिना पेंदी का लोटा जो होता है ना। बिना पेंदी का लोटा कहीं रखो, कैसे होगा? एक तो लोटा होता है जिसमें नीचे फ्लैट होता है, एक होता है ऐसा कि मतलब गोल रहेगा, नीचे भी पानी रखो, कभी इधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा। ऐसी स्थिति थी। वो कई बार मन में मायावादियों के प्रति, कभी उनके साथ गए तो उनके हो गए, महाप्रभु के साथ आए तो महाप्रभु के हो गए, कभी किसी के साथ। इस प्रकार की स्थिति थी। तो फिर ऐसे में जब महाप्रभु सब पे कृपा कर रहे थे तो उन पे कृपा किए नहीं। भक्त लोगों ने कहा प्रभु मुकुंद पे भी कृपा करो, आपने तो जगाई मधाई आदि सब पे कृपा की। आप तो, कोई इस जगत में ऐसा नहीं है पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, जिस पे आप कृपा ना करो। और यदि आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, इसके ऊपर मैं कृपा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं, कहते हैं कि मैं करोड़ों वर्षों बाद इस पे कृपा करूंगा। महाप्रभु ने कह दिया। महाप्रभु ने जब इस बात को कहा कि मैं आने वाले करोड़ों वर्षों के बाद जब इस पे कृपा करूंगा, मुकुंद इतने उत्साही हुए, इतना नृत्य किया, इतने प्रसन्न हुए। ऐसा नहीं है कि भगवान, क्या महाप्रभु अपने किसी परिकर पे कृपा नहीं करेंगे? महाप्रभु कृपा करेंगे, निश्चित रूप में उन पे कृपा करें। लेकिन उस परिकर के द्वारा महाप्रभु दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार का हमारे अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए। कि वो, महाप्रभु ने कहा कि करोड़ों वर्षों बाद जब मैं कृपा करूंगा, इस बात से वो खुश होकर नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण ने, स्वयं महाप्रभु ने कह दिया कि मैं कृपा तो करूंगा ना। महाप्रभु ने कह दिया मैं कृपा करूंगा। ये बड़ी चीज है। इसी प्रकार हमारे निकट गुरुदेव आके कह रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति एक न एक दिन होगी। गुरु जी इस बात को बार बार कहते हैं कि यदि हम ठीक ठीक रूप में हरिनाम करें। बड़े गुरु जी की कथाओं को सुना होगा, वो कहते थे कि सिंसियरली हरिनाम करो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम बस सिंसियर रहो मेरे लिए, बाकी तुम्हारा भजन भी मैं करूंगा। आप लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा बहुत बार। हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी, वो एक बात कहते थे कि तुम ठीक ठीक रूप में जो जो बातें मैं कह रहा हूँ रेगुलरली चैंटिंग करो, 4 जो नियम है उनका पालन करो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो। यदि कृष्ण ने तुम्हें एंट्री नहीं दी तो मेरे पास बैकडोर की की है, मेरे पास गोलोक के पिछले दरवाजे की चाबी है, मैं तुम्हें एंट्री दूंगा, लेकिन तुम सिंसियर रहो। स्वयं गुरुदेव इस बात को कह रहे हैं। यदि हमारे निकट ही गुरु जी बहुत सारी बातें कहते हैं। एक छोटा सा, वैसे तो सबको बोलना नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ इसी में। हमारे धना माता है क्या? इधर है क्या?
मैं आप लोगों को उत्साह देने के लिए बस कह रहा हूँ। धना माता है नहीं है? है। तो कहते हैं एक दिन गुरुजी ने कहा, क्योंकि ना माता जी सबसे सिंसियर है हमारे मंदिर में मंगल आरती के लिए। गुरुजी ने कहा कि देखो किसी और को गोलोक मिले ना मिले, माता जी को जरूर मिलेगा। माता जी का टिकट फिक्स है। गुरुजी ने खुद एक बार कथा में बोला, वो कथा रिकॉर्डेड है। कहने का तात्पर्य कि जब गुरुजी हमें उत्साह दे रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि निश्चित रूप में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, गुरुजी इस बात को कह रहे हैं हमें, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि होगी कि नहीं होगी, अभी हमें डाउट है। नहीं, निश्चय होना चाहिए, और निश्चय रख के उत्साहित होकर के भजन करना चाहिए, ठीक है। और यदि नहीं भी हो रही है तो धैर्य रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल होगा। कैसे? मुकुंद की तरह कि महाप्रभु ने बस ये कह दिया कि करोड़ों साल बाद करूंगा कृपा, जब करेंगे तब करेंगे। करेंगे तो ये तो कह दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्यम। भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान ने यदि कह दिया तो करेंगे, गुरुदेव ने यदि कह दिया तो करेंगे। हमारा गुरु तत्व अभिन्न है, अखंड है एक दूसरे से। यदि स्वयं महाराज जी ने इस बात को कह दिया कि मेरे पास बैकडोर की की है, इसका मतलब है कि हमारे गुरुदेव के पास भी वो बैकडोर की है, बड़े गुरु जी के पास भी वो की है, प्रभुपाद के पास भी वो की है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पास भी वो की है, श्री नित्यानंद प्रभु के पास जो कि अभिन्न गुरु तत्व है उनके पास भी वो की है। तो यदि हम गुरु जी के लिए सिंसियर हो जाएं, गुरु जी खुद भी इस बात को कहते हैं, बड़े गुरु जी ने भी इस बात को कहा कि तुम बस मेरे लिए सिंसियर रहो, तुम्हारा भजन मैं खुद करूंगा, तुम्हारे लिए मैं भजन करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए आवश्यकता है तुम धैर्य धारण करके उत्साहपूर्वक बस जो भक्ति के अंग है उनका प्रवर्तन तो करो, ठीक है। तो ये 3 विषय थे, उत्साह, निश्चय, धैर्य। 15 मिनट शेष हैं, मैं कोशिश करता हूँ आज इस श्लोक को पूरा कर दूँ, यद्यपि इसमें बहुत और भी चर्चा की जा सकती है। सार में इतना समझो, इसके बाद और विशेष चर्चा भी कभी करेंगे इस पर, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत् मतलब उससे संबंधित कर्म, किससे? भक्ति से। उन कर्मों का प्रवर्तन करना, प्रवर्तन करना मतलब उनका आचरण करना, उनको अपने जीवन में लाना, ठीक है। कह रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल क्या कर्म है। आप में से कोई बताओ, नवधा भक्ति कोई सुना सकता है इधर? हरे कृष्णा, कोई है जो नवधा भक्ति को सुनाएगा? हाँ, 2 तरह से सुनना है मुझे, हिंदी में भी सुनना है रामचरितमानस से भी, संस्कृत में भी सुनना है श्रीमद् भागवत से भी, ठीक है। और दोनों लिख लेना, ठीक। चलो ये बताओ, श्रीमद् भागवतम से कौन सुनाएगा? श्रीमद् भागवतम वाले हाथ उठाओ, ठीक है। गरिमा शर्मा, मणिमंजरी माता जी, शेखा जंदल, ठीक है। ये हाथ नीचे करो। रामचरितमानस से कौन सुनाएगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई नहीं सुनाएगा? कमला नेगी सुनाओगे माता जी? सुनाओ। नहीं प्रभु जी, मैं तो सिंपल वे आता मुझे तो। सिंपल रामचरितमानस से नहीं आता, ठीक है। श्रीमद् भागवत नहीं। वाले सुनाओ। श्रीमद् भागवत के लिए किसने हैंड रेज किया था? हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम। हाँ, कोई प्रभु जी लोग नहीं है, प्रभु जी लोग सब ऐसे ही हैं। हाँ, मनीष प्रभु, ब्रजेश्वर प्रभु, ठीक है। इसमें से मनीष प्रभु सुनाएंगे आज। मनीष प्रभु बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, नवता भक्ति के बारे में सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। समझा सकते हो? चलो मैं ही समझाता हूँ, समय कम है। कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये श्लोक आपको मिल जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति है। श्रवण, भगवान की लीला कथाओं को सुनना, अपने कानों को, अपने ये जो श्रवण इंद्रियां हैं इसको भगवान के सेवा में लगाना, ये एक प्रकार का विधि है जिसको हमें अपनाना चाहिए। अर्थात भक्ति के अनुकूल ये एक कर्म है। श्रवणम, दूसरा कीर्तनम, भगवान ने जुबान दिया, वाणी दी, तो इसके द्वारा कीर्तन करना। जब मिले मौका तो भगवान की कथाओं का गुणगान करो, बोलो उन्हें। इसी के लिए आप लोग यहाँ रहे हो, सीख सको कि अपनी वाणी का ठीक ठीक उपयोग कर पाओ। श्रवणम कीर्तनम। तीसरा विष्णु स्मरणम, जब जब समय मिले भगवान की स्मृति करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, विष्णु स्मरणम। भगवान की लीला कथाओं को सुनना और उनको सुनने के बाद उन पे मनन करना, उन लीला कथाओं का चिंतन करना, स्मरण करना।
पाद सेवनम, भगवान के अपने जो चरण हैं उसके द्वारा भगवान की जितनी प्रकार से सेवाएं हो सकती हैं, चल के कर सकते, परिक्रमा द्वारा कर सकते, भगवान की सेवाओं में जितने प्रकार से हम अपने चरणों को लगा सकते हैं। पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान का अर्चन पूजन करना। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, उनका वंदना करना, स्तुतियां निवेदन करना। साख्यम, भगवान से सख्य में अलग अलग बहुत सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऐसा समझो कि भगवान से एक अच्छा सुहृद संबंध स्थापित करना। कोई कहेगा कि हमारा तो वात्सल्य भाव है तो हम सख्य कैसे करें। सख्य मतलब भगवान को अपना सुहृद समझ करके, भगवान को अपना मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड समझना। ठीक है। दास्यम, भगवान का स्वयं को दास समझना, ऐसा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और ऐसे समझने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है, आप समझो या ना समझो। ठीक है। इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि हम भगवान के दास हैं। स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना परिचय क्या देती हैं? मैं कृष्ण की दासी हूँ। यद्यपि श्रीमती राधा रानी ईश्वरी हैं, कृष्ण की भी ईश्वरी हैं, लेकिन वो भी हमें शिक्षा देने के लिए ये अपना परिचय ऐसा देती हैं। आप जब उपदेश अभी शिक्षाष्टक पे जब हम जाएंगे तो आप इसको बड़ा सुंदर तरीके से सुनोगे। श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि भगवान आश्लिष्य वा पादरताम पे नष्टमाम अदर्शनात् मर्महताम करोत वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर। जिनको इसकी टीका आती हो, जिसको इसका अर्थ समझ आया होगा, वो इस विषय को समझ रहे होंगे कि भगवान कृष्ण चाहे मेरे से कुछ भी करें, कृष्ण चाहे मुझे दर्शन दें ना दें, मर्महताम करोत वा, चाहे मुझे कितने भी घाव दें, लेकिन फिर भी वो ही सएव प्राणनाथ, वही मेरे प्राणनाथ हैं। बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण में और बलराम में कोई फर्क नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं, लेकिन वो हमेशा दास अभिमान के साथ हैं कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन हमारे अंदर अभिमान तो छोड़ो, हमारे अंदर तो ये भी नहीं आ पा रहा कि हम मानने को तैयार नहीं कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है। तो दास्यम और आत्मनिवेदन, और अंतिम की पूर्ण रूप से खुद को भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए निवेदित कर देना, आत्मनिवेदन कर देना। ठीक। इस प्रकार से ये जो भक्ति के अनुकूल कर्म है इनका आचरण करना। ठीक है। इस पे बड़ी सुंदर व्याख्या है, तुलसीदास जी ने भी इसको ही 9 विधा जो भक्ति है इसको समझाया है श्री रामचरितमानस में। आप में से किसी को नहीं यदि पता तो कोई बात नहीं, हमने इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। वैसे बहुत अच्छा है, अगर एक्सप्लेन करूँगा 11:21:52 अर्थात 9:52 हो गया है, तो मुझे लगता है समय हो जाएगा। आज इसको रहने देता हूँ, कभी नवदा भक्ति पे हम तुलसीदास जी की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, या आज ही अंत में समय रहा तो कर लेंगे। ठीक। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तन करना, भक्ति के अनुकूल ये जो कर्म है इन सब का आचरण करना। ये श्लोक सब याद कर लेना, ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको। फिर है संग त्यागात, जितने दुसंग जनसंग हमने पढ़ा था उन सब का त्याग करना। जिस जिस जनसंघ के बारे में हमने सुना था और जिसने नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग सुनेगा, वो सारे ही जनसंघ का त्याग करना। और सतो वृत्ते, ये बड़ा समझने की चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं गृहस्थ। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि ब्रह्मचारी हैं या एस्पायरिंग टू बी ब्रह्मचारी, तो वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन विशेष करके इसलिए सुनना है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम गृहस्थ भक्त हैं। वो ये सोचेंगे कि हम सतोवृत्ति का आचरण कैसे करें, हम साधुवृत्ति का आचरण कैसे करें, हम साधु तो है नहीं। ऐसा नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, कहते हैं कि श्रीवास पंडित को यदि कोई साधु माने ना, इतने मात्र से उसको कल्याण हो जाता है। श्रीवास पंडित को साधु माने तो श्रीवास पंडित क्या साधु मतलब क्या त्यागी थे? नहीं, वो गृहस्थ थे, लेकिन उनको साधु मानने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। कहते हैं साधु होने का तात्पर्य या सतो वृत्ति है, अर्थात सद्वृत्ति का आचरण करना या साधु वृत्ति को अपनाना अपने जीवन में। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम घर परिवार को त्याग करके जो लोग हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सतोवृत्ति, सतोवृत्ति मतलब कि जो भक्त हैं, भक्तों जैसा सदाचार होना हमारे जीवन में। अभी किस किस प्रकार का, इसमें बड़ी सुंदर चर्चा आगे आएगी। यहाँ देखो, जिसके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ में देखेंगे, जिसके पास नहीं है वो इधर देखेंगे। यहाँ पे गुरुजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि साधु वृत्ति अर्थात साधु जनों ने जिस सदाचार का आचरण किया है एवं जिस वृत्ति का आलंबन कर जीवन निर्वाह किया है उसका आचरण करना चाहिए। किसके लिए? ये त्यागी लोगों के लिए। बाकी कह रहे हैं
कि गृह त्यागी भक्त भिक्षा या माधुकरी द्वारा, और जो गृहस्थ हैं कह रहे हैं कि गृहस्थ भक्त वर्णाश्रम की अनुकूल वृत्ति द्वारा जीविका का निर्वाह करेंगे, यही सद्वृत्ति है। कहने का तात्पर्य कि जो गृहस्थ, देखो गृह त्यागी के लिए तो सीधी सी बात है कि माधुकरी द्वारा भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहना, किसी अन्य पे आश्रित नहीं रखना, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होना कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा या कुछ देगा, नहीं, हमें पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होकर के कि कृष्ण ही हमारे पालन करता है, इस बात को समझ करके अपने हृदय में, और भिक्षा या माधुकरी द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये गृह त्यागी जिन्होंने घर त्याग किया। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए क्या है, तो कह रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के अनुकूल जो भी वृत्तियां हैं, कोई ब्राह्मण है तो शिक्षा अध्ययन अध्यापन करना, कोई क्षत्रिय है अपने वर्णाश्रम के अनुकूल कार्य करे, कोई वैश्य है तो अपने जो भी बिजनेस आदि कर रहा है उसके अनुकूल, जो शूद्र है वो जिस प्रकार की सेवाएं कर सकता है उसके अनुकूल। आज के समय में ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी कर रहे हो, जिस कार्य में भी आप नियुक्त हो, जो भी आपकी आजीविका है, उसको करते हुए सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए उसको करना है। एक चीज समझो, यहाँ बहुत सारे भक्त लोग होंगे जो बहुत अधिक उम्र के हैं, जॉब आदि करते हैं, कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। याद रखना, कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, कि यदि आपका पुत्र, आपकी आने वाली पीढ़ी सपूत का मतलब कि अच्छे आचरण वाली, अच्छे संस्कारों वाली हुई, तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही समस्त प्रकार की जो यश श्री लक्ष्मी है सब उसके निकट आएगी, क्योंकि सद्गुण है ना, जहाँ पे सद्गुण का निवास होता है वहाँ सब कुछ अपने आप आता है। ठीक है, तो पूत यदि सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, आप अपना जीवन निर्वाह करो। करे पूत कपूत तो का धन संचय, यदि वो कुपुत्र निकला, गलत आचरण वाला, कुत्सित आचरण वाला निकला, तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भ्रष्ट करेगा, आपके द्वारा कमाई गई चीज़ों को गलत जगह लगाएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, गैम्बलिंग करेगा, क्या कहते हैं, और क्या क्या आजकल तो कितने प्रकार के सट्टे आते हैं, वो सब करके, या फिर गलत कार्यों में उस पैसे को निवेश करेगा, और इस प्रकार से आपके द्वारा जो कमाई गई चीज़ उसको गलत जगह लगा करके आपको भी नरकगामी करेगा। इसलिए उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य सार रूप में कि कभी भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। जितने से हमारा जीवन चल जाए, जितने में हमारा जीविका का निर्वाह हो जाए, हमारा जीवन ठीक ठीक रूप में चल जाए, इतने ही धन की आवश्यकता है, इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं। हम एक सिंगल एक कॉइन भी लेके नहीं जा सकते, यहीं छोड़ के जाना है। और किसके लिए छोड़ के जाना है? यदि हमारी आगे वाली पीढ़ी योग्य हुई तो वो सब कुछ पालेगी, जैसे आपने पा लिया, आपके पिताजी ने पा लिया, आपके दादाजी ने पा लिया। लेकिन वो नालायक निकली तो आपके द्वारा की गई सारी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। आपने अपने जीवन में देखा होगा कितने लोगों का कि पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कुछ संचय किया, लेकिन पुत्र ऐसे निकले जिन्होंने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पिता तो कुछ नहीं थे लेकिन पुत्र ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो किसी भी प्रकार से धन को संचय करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की भक्ति करते हुए जितनी की आवश्यकता है उतना ही धनोपार्जन करो, बाकी समय भगवान के भजन में लगाओ, और जो भी उपार्जित धन है, जो भी कमाया हुआ धन है, उस धन को भी किसी न किसी रूप में भगवान के गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ। इस प्रकार से इतने ही धन की आवश्यकता है, इससे अधिक धन की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हमें लगता है कि शायद है। कहने के लिए मैं सार में बोल दे रहा हूँ, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, लगेगा कि प्रभु जी को क्या पता, अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या ही जानते कहाँ कहाँ पैसे की ज़रूरत होती है। बहुत आवश्यकता है, भजन के लिए भी धन की आवश्यकता है, लेकिन हम पैसे के पीछे ही भागते भागते अपना पूरा जीवन हाय हाय करते हुए बिता दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि धन, जन मतलब कि पुत्र पत्नी परिवार, ठीक है, घर वाहन आदि, ये जो कुछ है ना, ये हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में जितना लिखा है ना, यश अपयश, ये सब कुछ कहते हैं विधि हाथ, ये विधि के हाथ में, ये निश्चित है। यदि आपके जीवन में है कि आप करोड़पति होगे, तो हो सकता है आप कुछ ना करो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, आपकी लॉटरी लग जाए कहीं, तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। और यदि आपके जीवन में अकिंचन होना लिखा है, तो आपके पिताजी ने आपको कितनी भी संपत्ति दी हो,
लेकिन आपको दिवालिया होकर रोड पे आते बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हमारे जीवन में जितनी संपत्ति है वो निश्चित है, ये हमारे प्रयास से नहीं होने वाली, ये सब कुछ पूर्व से निर्धारित है। जो लोग इन विषयों को, ज्योतिष आदि विषयों को जानते होंगे या जिनका ऐसा विचार होगा, उनको ये चीज़ समझ आती होगी। हमारे जीवन में जितना धन है वो आके रहेगा, किसी न किसी रूप में आके रहेगा। हो सकता है कोई कुछ भी आप ना करो, कोई गिफ्ट के रूप में आ जाए, कोई लॉटरी के रूप में आ जाए, कोई ऐसा बिजनेस आप किया, कोई ऐसा कार्य किया जिसके द्वारा वो चल जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीविका निर्वाह के लिए साधु जैसा आचरण करना। इसमें एक विशेष चीज सुन लो, साधु जैसा कैसा आचरण। तो यहाँ कहते हैं, आप सबको ध्यान भी होगा, षडगोस्वामी अष्टक में कहते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भे कालावसानी कृतो। किसी को याद है इधर? ये किसी को याद है? हाँ, मणिमंजरी माता। और बाकी मंजरी दासी, और बस 2 लोग को याद है। मंजरी दीदी आप सुनाओ। मंजरी दीदी, माता जी नहीं, सुनाओ, सामने आओ, फटाफट सुनाओ जल्दी। हरे कृष्णा। बाहर हूँ तो हाथ क्यों उठा रहे? चलो, मणिमंजरी माता जी सुनाओ। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कात्मपि जितो चात्यंत दीनो जयो। थोड़ी गड़बड़ हो गई। राधा कृष्ण गुण पादार बिंद नंदना वंदे, थोड़ा सा मिस हो गया मुझे। वंदे मत्ता खेदरम भाभी, हेलो सॉरी। ये तनु कौन है, सुना सकते? हरे कृष्णा, ये तनु कौन है, ये सुना सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, कौन है ये तनु? प्रभु जी, एक बार कौन सा वाला सुनाना था? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो नेत्राहार विहार काति विजितो चात्यंत दीनौ जयो। राधा कृष्ण पदार विंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो। आगे, श्री जीव गोपाल गो। बहुत सुंदर। इसमें कह रहे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। साधु का आचरण कैसा होना चाहिए? संख्या पूर्वक भगवान के नाम का गान करना, अर्थात जो भी हमारा एक नियम है कि इतनी माला करनी है, इतना जप करना है, इस प्रकार से हमें नाम करना है, कितना नाम बोल के करना है, कितना मन में करना है, इतना तो हम सोचते ही नहीं, करना है बस कैसे कैसे पूरा हो जाए, माला साइड में टांगे। हमारी अभी ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी जो संख्या पूर्वक नाम है, नाम गान करना, नति भी प्रतिदिन गुरु वैष्णव को प्रणाम करना, कहते हैं कि ये चीज़ जीवन में होना ही चाहिए। आप लोग ना, जो लोग भक्ति में नहीं है ना, उनके अंदर एक चीज़ देखोगे, जो अच्छे लोग हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो लोग एक चीज़ कहते हैं कि हमारे अंदर ना टू बी ग्रेटफुल, मतलब कि वो कहते हैं कि नेचर को थैंक करो। कुछ भी नहीं, वो भगवान को भी नहीं मानते, कहते हैं कि नेचर को थैंक करो। ये चीज़ बड़ी आवश्यक है, ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। हमें, हमारे पास भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, हमें उनको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम निवेदन करना चाहिए। नति भी ऐसा वैसा प्रणाम नहीं, संभव हो तो दंडवत प्रणाम। श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, ऐसे करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, गुरुदेव की जय करके उनको प्रणाम करो, परम गुरु जी को प्रणाम करो। इस प्रकार से बार बार झुक के नहीं कर सकते तो ऐसे ही बैठ के एक स्थान पे करो, लेकिन इनको प्रणाम करो। कहते हैं इस प्रकार से कालावसानी कृतौ, इस प्रकार से उन साधुओं ने, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। हमें भी इस प्रकार की वृत्ति का आचरण करते हुए, इस प्रकार की वृत्ति रखने से क्या होगा कि हमारा जो भजन है ना, वो ठीक ठीक रूप में होने लगेगा। कहते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो
इतना अमूल्य जीवन, इतना अमूल्य जो हमें समय मिला ना, ये जो षट गोस्वामी अष्टक है बड़ा सुंदर है, कभी इस पर हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो पूरा समय किस प्रकार से चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए खुद को एक टाइम टेबल होना, एक शेड्यूल होना, उसके हिसाब से हमें खुद रेगुलेट करें खुद को, तो बड़ा आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो साधु वृत्ति है उसका आचरण करना चाहिए, सदाचार का आचरण करना चाहिए। सदाचार में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उतनी चर्चा नहीं कर सकते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहुत कुछ होता है, उसकी आवश्यकता भी हमें नहीं है। हमें बस एक चीज़ की आवश्यकता है कि भगवान की सेवा के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब कुछ करो। ठीक है, इतना ही समझो, बाकी किसी अन्य चीज़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सदाचार में बहुत कुछ आता है, लेकिन साधारण रूप में इतना समझो, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो नाम है, जो मंत्र है, उसमें विश्वास रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए अपना समय व्यतीत करना, यही सदाचार है। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना, यही सदाचार है, अन्य कोई बात नहीं। ठीक है, सार सार में इतना ही समझो। 10:05 हो गया है, कीर्तन हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप। बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जैसे संघ त्याग का दूसरे श्लोक में भी था, इधर भी था, तो इसमें द्विरुक्ति दोष नहीं होगा क्या? नहीं नहीं वो जनसंघ की बात कही गई थी कि जनसंघ एक दोष है, और यहाँ गुण की बात कही है कि इस जनसंघ का त्याग करना है। ठीक है, यहाँ कोई द्विरुक्ति नहीं है। द्विरुक्ति तब होती है जब एक ही बात को दो बार कहा जाए। वहाँ जनसंघ को दोष बताया गया है, उसको त्याग करने की बात वहाँ नहीं कही है, कहा गया ये दोष है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये गुण है कि इसको त्याग करो। ठीक है, द्विरुक्ति दोष तब होती जब यहाँ भी जनसंघ ही होता, लेकिन यहाँ पे संघ त्याग है। ठीक है, ठीक, ये द्विरुक्ति नहीं होता है। द्विरुक्ति मतलब होता है एक ही शब्द को दो बार एक ही अर्थ में प्रयोग कर देना। ठीक, जैसे वहाँ पे था कि उदर वेग की बात कही गई, अत्याहार जिसमें आया और जिह्वा के वेग की, लेकिन फिर भी अत्याहार शब्द आ गया, वहाँ द्विरुक्ति होने की संभावना थी, इसीलिए वहाँ अत्याहार से अलग तात्पर्य दिया गया। ठीक, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न आज से? हाँ जी, बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी नेक्स्ट क्लास में भी इसके साथ ही कंटिन्यू होगा यही वाला, मतलब वेडनेसडे को? वेडनेसडे को बस हम कीर्तन करेंगे इसका और आप लोग से सुनेंगे। नहीं एक्चुअली वो नवद्वीप परिक्रमा के लिए इस कारण पूछ रही थी मैं कि आगे यही ऐसे ही चलेगा। परिक्रमा नहीं है, वेडनेसडे के बाद की जो क्लासेस हैं उसके बाद की जो क्लासेस होंगी, मैं आप लोग को बता दूं, जिनकी जो क्लासेस मिस हुई हैं हमारे बीच से, मैं अभी चर्चा कर लूँगा। अमन प्रभु हैं, बहुत सिंसियर हैं। यहाँ निखिल प्रभु होंगे। निखिल प्रभु हैं क्या इधर? हरे कृष्णा। निखिल प्रभु, निखिल प्रभु हैं। एन से कौन कौन है? नहीं है निखिल प्रभु। श्रेया दीदी हैं? श्रेया नहीं है। आज दोनों भाई बहन दोनों ही नहीं है। ठीक है, बट वो सिंसियरली रहते हैं, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मैं उनसे चर्चा कर लूँगा। गहना दीदी भी हैं और मणिमंजरी माता जी हैं, क्योंकि शायद ये तो नवद्वीप जाएंगे तो इनके पास समय नहीं होगा। लेकिन जो लोग नहीं जाएंगे उनमें से कोई पिछला जो कुछ छूट गया है उस पर चर्चा कर लेंगे। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए कंटिन्यू रहेंगी। उनके लिए बड़ा अच्छा समय होगा कि खुद को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ें, जो चीज़ें छूट गई हैं, जो समय ना होने के कारण रह गया है। ठीक, बाकी मैं क्लासेस में आऊँगा रात को 9 बजे, लेकिन क्लास कोई और देगा। ठीक है, गुरुजी भी आएंगे, मैं भी आऊँगा नवद्वीप में होते हुए भी, लेकिन हम किसी दिन 5-10 मिनट के लिए आ गए, पूरा संभव नहीं हो पाएगा कि पूरे 1 घंटे बैठें, लेकिन क्लासेस होंगी। ठीक, प्रभु जी मुझे एक्चुअली यही पूछना था, मुझे भी नवद्वीप जाना है, तो जो वेडनेसडे क्लास है वो रिवाइज नहीं होगा, वो आगे का है? आगे मतलब इससे आगे का को जा रहे हो? वेडनेसडे का एक्चुअली जो ट्रेन में आप लोग नोएडा के सब जा रहे हैं ना, हाँ। वो यहाँ से रात चलेगी, ऐसा है? मुझे हम भी वेडनेसडे को जा रहे हैं। अरे रुको भाई, तो वेडनेसडे को हम कहाँ जा रहे हैं? वेडनेसडे तो 2 दिन बाद ही है, हम तो 5 को जा रहे हैं ना, मतलब कि 6 को जा रहे हैं हम। हाँ, थर्सडे को जा रहे हो ना दिन में? हाँ, तो हम लोगों का चंडीगढ़ से रात को है, इसलिए थर्सडे को जा रहे हैं, फ्राइडे को जा रहे हैं कैलेंडर?
थर्सडे को जा रहे हैं प्रभु जी, 6 अच्छा, को। हाँ हाँ, ओके, थर्सडे को, तो वेडनेसडे को, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है दीदी। तो वेडनेसडे को आप अगर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्या दिक्कत है। आप उसी ट्रेन में मिलोगे हमें, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, हरे ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई, किसी का कोई प्रश्न नहीं है इधर? नाम हट से किसका प्रश्न था? हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तरुण बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। प्रभु जी, जो ये तीसरा श्लोक है जो हाँ भक्ति के अनुकूल संकल्प है, जी, क्या ये श्लोक इन पहले 3 श्लोकों में प्राइमरी श्लोक माना जाएगा? क्योंकि पहले 2 में तो हम उनका दमन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम इन संकल्प को एक कल्प की तरफ ध्यान दें तो पहले 2 श्लोक में जो कहा है वो अपने आप कवर हो जाएगा, कवर हो ऐसा है? जाएगा। हाँ ऐसा ही है। ये जो तीनों श्लोक मैंने शुरू में ही कहा कि 4 श्लोक, बल्कि अगला वाला भी इंटरकनेक्टेड है चारों एक दूसरे से। ऐसे समझो, कुछ चीज़ें होती है ना एक दूसरे को सप्लीमेंट करने वाली। आप जी लोगों ने सुना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है जी जी। मैथ्स में? तो वही ऐसे ही समझो कि एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, उसको कहते हैं समपूरक कोण हिंदी में, और ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, मैथ्स में आता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि जो पहला श्लोक है वो दूसरे श्लोक, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथे, चौथा पहला, पहला दूसरा, ऐसे एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो चारों को ही समझना पड़ेगा, जी, ठीक क्योंकि है। मैं कथा परम गुरुदेव की कथा पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने बोला कि ये तीसरा जो श्लोक है ना, हाँ, अगर इसमें उत्साह दिखाया जाए, तो धैर्य दो दिखाया चीज़ें जाए, अपने आप छूट तो आप जाएंगी। अपने आप हाँ, छूट जाएंगे, तो उसकी तरफ वो अपने आप दमन हो जाएगा उनका, उसके लिए कुछ करने की कुछ आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं जी। जो ये 2 श्लोक हमने सुने ना, 6 दोष और 6 वेग, उनके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है यदि हम ये जो 6 गुण हैं, जो 6 संकल्प हैं, इसको अपना लें, ठीक है। जो इतनी सारा बवंडर हो रहा था, इतना कुछ हमारा पतन कराने वाली चीज़ है, यदि हम इस संकल्पों के प्रति सिंसियर हो जाएं और ये जो आज हमने 6 चीज़ें सुनी ये करने लगे, तो उनके बारे में हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कब चले जाएगा हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है कि हम इसके प्रति सिंसियर हो नहीं पा रहे, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है? नहीं नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो कह रहे थे ना गुरुदेव के बारे में जब बता रहे थे उस हाँ, सब के, उसमें मैंने सुना नहीं था, आपने क्या कहा था? रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर सुना नहीं था, कोई प्रश्न हो तो बताओ। बस ये रिकॉर्डिंग सुनना उतने टाइम का, ठीक है ठीक है। आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है, अब मैं पूछता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टेस्ट कितने लोग इधर से नहीं किए हैं, जो टेस्ट जाता है? मैंने किया, मेरा नाम नहीं आया, बट ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, मैं अभी तो मैंने उनके नाम भेजे हैं जिन्होंने किया है, अब उनके भेजूंगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। बट मैंने किया था ना प्रभु जी, मेरा नाम तो नहीं आया। देख लेंगे इसको, प्रभु जी मैंने भी तो टेस्ट दिया है प्रभु जी, मेरा नाम ही नहीं आया। नाम नहीं आया, ठीक है, एक बार हम नहीं वेरीफाई कर आया। लेंगे क्यों नहीं आया। हो सकता है आपने लेट दिया हो, मिस हो गया हो, ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर लेंगे, जा करके टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप जो चीज़ों को लिख रहे हो, मैंने बहुत सारे भक्त लोगों ने मुझे नोट्स भेजे अपने, आप लोगों ने क्यों नहीं भेजा बाकियों ने, या बाकी बना ही नहीं रहे? देखो हमारा टारगेट है। पूरी भेजने नोट्स। हाँ तो भेजो सभी, देखें तो सही आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, अच्छे से कर ठीक है रहे हैं या प्रभु। नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हमारा टारगेट है ना कि यहाँ से, देखो मीटिंग में क्या होता है, 100 लोग आते हैं, वो 100 में से 20 के करीब वो होते हैं जो गुरुजी के दर्शन करने आते हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो 20 छट जाते हैं। फिर 80 के करीब बहुत सिंसियर हैं, जिसमें से 15-20 ऐसे हैं, किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, तो वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर वहाँ मुझे मैसेज कर देते हैं। 70 के करीब लोग होते हैं, 60-70, जो कि क्लास में यहाँ आते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 50 ऐसे सिंसियर लोगों को तैयार कर सकें इस कोर्स के अंत तक, ठीक है। अभी उसमें से हमारे पास करीब 70-80 लोग हैं, लेकिन 20 छट भी जाएं तो भी 60-50 लोग तो कम से कम तैयार हों, ऐसा मेरा टारगेट है। गुरुजी का है कि 25 लोग मिल जाएं वही बहुत है देखो गुरुजी को कितनी उम्मीद है आपसे वो कह रहे कि 25 भी आ जाएं वही बहुत है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग
एक मतलब गुरु जी के लिए प्रसन्नता की विषय होगी कि इस कोर्स से हमें 50 अच्छे वक्ता, अच्छे सिंसियर भक्त मिल सकें जो ठीक ठीक रूप में आगे चल के प्रचार भी करें, लोगों को जोड़ें, लोगों के लिए एक तरह से हेल्पफुल रहें, उनकी सेवा में, गुरु जी की सेवा में लगें, तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, ओके। मुझे प्रभु जी एक आप लोगों से क्वेश्चन है। ज़्यादा उम्मीद है, मुझे आप लोग से ज़्यादा उम्मीद है। गुरु जी को तो गुरु जी कह रहे बस 20-25 आ जाएं, देखो इस कोर्स से कुछ भी करके। मैंने कहा ठीक है, आप प्रभु बताओ। जी एक क्वेश्चन है। जी माता जी। अभी हमने ये जो तीनों श्लोक पढ़े, हाँ इनमें 2 श्लोक तो डोंट पर है और ये डू पर है, मतलब डू, निषेध और यस, विधि, हाँ जी। डूज एंड डोंट्स। लेकिन इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब डोंट्स वाला तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। अभी पता है ना माता जी, ये ना तो फिर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री समझ रहे हैं, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को पूरित करने वाला। अर्थात वो जो डोंट्स हैं उनको छोड़ने पर तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो डूज हैं इनको अपनाने पर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बराबर हैं, बटे हैं। ऐसा समझो कि ये चारों पूरी भक्ति राज्य में 25-25-25-25 का वेटेज है इनका। ठीक है, लेकिन वो बड़े मुश्किल हैं छोड़ना जो डोंट है। तो यदि हम डोंट को नहीं छोड़ें, डूज को अपना लें, तो डोंट अपने आप छूट जाएंगे। इस चीज़ को समझो। जैसे एक पानी होता है ना, कहते हैं एक पात्र जल का, आपने देखा होगा, उसमें गंदा पानी है, उसको साफ करना है। साफ करने के लिए उसको धुलो, ग्लास को साफ करो, इतना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मान लो बहुत बड़ा ड्रम है, टंकी है बहुत बड़ी सी, ना उसको हिला सकते, ना डुला सकते, ना साफ कर सकते, क्या करोगे? उसमें बस साफ पानी भरना शुरू कर दो। साफ पानी भरते 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 गंदा पानी अपने आप बह जाएगा सारा, और बहुत समय आने के बाद वो गंदा पानी खत्म। हमारी भी वैसी स्थिति है। हमारे चित्त की स्थिति बहुत मतलब बहुत ही भयानक है। हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम ये जो डूज हैं, क्या क्या, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग और सतोवृत्ति, इन 6 को अपनाएं। और अगला जो श्लोक आएगा उसमें आएगा चौथा श्लोक क्या है? ददाति ददाति, प्रतिगृह्णाति। ददाति, प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति हाँ, ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, मतलब कि देना, लेना, भक्तों को देना, उनसे लेना। गुह्यमाख्याति, बोलना, उनसे सुनना। पृच्छति, भुंगते, अर्थात उनकी दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करना। भोजयते, उनको खिलाना। ये 6 ऐसे हैं। इन 6 को करने से क्या होगा, वो पिछले वाले 6 हैं ना, अपने आप छूट जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो 4th श्लोक आएगा वो अकेला श्लोक है जो हमारे जनसंघ को ख़त्म कर सकता है। हमारे जीवन से जो जनसंघ का दोष है वो चला जाएगा हमेशा के लिए। हमें किसी संघ का त्याग नहीं करना पड़ेगा, अपने आप त्याग हो जाएगा यदि हम भक्तों से संबंध स्थापित कर लें, जिसकी 4थे श्लोक में चर्चा होगी। तो कहने का तात्पर्य सार में कि ये चारों ही सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम डूज पे फोकस करें। मतलब तरुण प्रभु जी ने ऐसा समझो पूरी क्लास का सार बता दिया। कैसे? उन्होंने वो प्रश्न करके। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि यद्यपि बहुत कथा वक्ता है जगत में, बहुत हैं, आप मतलब कह नहीं सकते, इतने कथा वक्ता हैं आज के टाइम में, तो रोज नए नए उभर के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया क्या होगा, आप बड़े गुरुजी की कथाओं को सुनो। हमारे गुरुजी भी हमें इस बात को कहते हैं बार बार। गुरुजी मुझे बहुत पहले, मतलब आज के 4-5 साल पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे एक चीज़ कहा कि तुम मेरी कथा सुनो ना सुनो, गुरुजी की कथाओं को सुनना। बताओ गुरुजी इस बात को कह रहे हैं। समय निकाल सको तो थोड़ा सा स्वामी महाराज जी की कथाओं को सुनना। गुरुदेव की कथा इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। यद्यपि हमारे गुरुजी की कथा है, लेकिन वो गुरुजी ऐसा नहीं अपनी महिमा को खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझसे यही बात कह रहे हैं कि गुरुजी की कथाओं को छोड़ना नहीं, तुम उसको बस सुनते रहना। और ये देखो गुरुजी की कथा का ही परिणाम है कि तरुण टू ने इतना अच्छा प्रश्न किया। वो नहीं सुने होते तो ये टॉपिक तो मेरे दिमाग में भी था नहीं, मैं बोलता नहीं, कभी आगे कभी चर्चा में आ जाता तो आ जाता। लेकिन ये सप्लीमेंट्री का जो बताया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, गुरुजी की कथाओं को गौड़ी रसामृत जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो और आप सभी सुना करो। 20 मिनट की कथा आती है। पता है वो कथा पहले ना 1.5 घंटे की आती थी सारी कथाएं, लेकिन पता चला कि भक्त लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना यूट्यूब में एनालिटिक्स में दिखा देता है कि कितनी देर लोग सुन रहे हैं। तो जो वहाँ की टीम है ना ऑडियो सेवा की, उनको देखा कि भाई आधी कथा तो लोग सुनते हैं, आधी के बाद छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वो कथा को कर दिया 50 मिनट का। 50 मिनट के बाद भी यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता था कि भाई इतना भी लोग नहीं सुन रहे। फिर उन्होंने क्या किया, उस कथा को 20 से 25 मिनट कर दिया, और अब एक ही कथा को 3 दिन में वो भेजते हैं 20-20 मिनट करके।
कि कम से कम सुनो। इसलिए गुरुजी हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो आप लोग उस कथाओं को सुना करो, उससे बहुत बल मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है इधर? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम प्रभु बताइए। जी प्रभु जी जब एग्जाम जो जो आया था, टेस्ट हुआ था, उसमें प्रभु जी जैसे लिखा हुआ था कि भागवत में हाँ 10.12 पॉइंट में श्लोक में क्या क्या बोला गया है या किस चीज हाँ। के बारे में, तो प्रभु जी गोइंग फॉरवर्ड भी उस मतलब उस उतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये श्लोक किस चैप्टर में से। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बहुत, जिनकी मेधा बहुत तेज है वो याद रख लें कि कहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि किसी को बताने के लिए या हमें खुद समझने के लिए आवश्यकता होती है कि कहाँ लिखा है, हमें भी तो पता होना चाहिए, इसलिए वो दिया गया है। लेकिन उतना नहीं याद रख सकते तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को, श्लोक को याद रख लेना चाहिए। इतनी आवश्यकता नहीं कि हम डिटेल याद रखें कि यहाँ पे इतने नंबर श्लोक में, इतने स्कंद में, इतने अध्याय में दिया है, इतनी आवश्यकता है नहीं। लेकिन यदि आप में से कोई रख सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रभु जी जो एग्जाम आया था फिर उसमें तो मैंने तो उसमें वो हमने देखा। मार्क किया था, उसमें मार्क किया था कि पता चले कितने लोग कितने सिंसियर हैं, ठीक है। अच्छा बट उसमें ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। तरुण बात कर रहा हूँ। प्रभु जी, जो ये क्वेश्चन पेपर में जो भागवतम से रिलेटेड जो भी पूछा गया था, ये हमारी लास्ट क्लासेस पे बेस्ड ही था। हमने कोई भागवत का एक्स्ट्रा श्लोक में से नहीं पूछा कि अगर कोई डाउट हो किसी को देखो तो उससे प्रश्न, संबंधित। हाँ, प्रश्न जो भी आएगा ना, आपने यदि क्लास ली है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारे एक प्रोफेसर है, वो एक चीज़ कहता कि मैंने जो पॉलिटी में नहीं पढ़ा है, ऐसा समझो पॉलिटी में है ही नहीं। ठीक है, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस से कहता है। वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है वो कहता है कि मैंने जो नहीं पढ़ा इसका मतलब समझो वो सब्जेक्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, यदि आपने क्लास सुना है और ठीक से सुना है और टेस्ट में वो चीज़ आ ही नहीं सकती जो मैंने यहाँ नहीं बोला है, ठीक। ये साफ गाइडलाइन है जो लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं उनके लिए, ठीक। जो भी हमारे भक्त लोग क्वेश्चंस देते हैं उसको मैं देख भी लेता हूँ। आप में से ही लोग हैं जो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वो पूछेंगे ही नहीं जो कि यहाँ क्लास में नहीं बोली गई है, ठीक। तो इस चीज़ का कोई चिंता नहीं रखना। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। ये है योषित संगी का संग, ये योषित से क्या अभिप्राय है? योषित मतलब होता है स्त्री। योषित मतलब स्त्री, माताओं का एक नाम है योषित, योषिता, ठीक है। तो जो स्त्री संगी लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जो वैध रूप से स्त्री संग करते हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अपनी माता, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ करके, माता कह रहा हूँ, मतलब माता जी को अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी अन्य स्त्रियों पे को दृष्टि रखते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। और वैसे लोगों का जो संग करने वाले लोग हैं, अर्थात उनके संग को करने वाले, उनसे भी दूर रहना चाहिए, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु, और चले ठीक, चले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को।